हाय एवरीवन, वेलकम टू राजमती स्टडी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे लाइन एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 5C। देखो, एक्सरसाइज 5C के बेसिक और क्वेश्चन 8 तक के सारे हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 9 से लेकर आगे तक के सारे क्वेश्चन। जो क्वेश्चन 9 है ये कह रहा है, इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो ए बी पैरेलल सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। हर एक फिगर में x आपको दिख रहा होगा ना, आपको बस x फाइंड करना है। अब ये x को कैसे फाइंड करेंगे ये अभी हम आपको बता देंगे, बट उससे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना होगा बेसिक, जो भी हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अगर आपने अभी तक वो अच्छे से याद कर लिया है, समझ लिया है, तो आज के भी क्वेश्चन आप खुद से कर ले जाओगे। नहीं कर पाओगे तो हम आपको थोड़ा थोड़ा हिंट देते जाएंगे, तो भी आप कर लोगे, बट आपको क्या करना है, बेसिक याद रखना है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है कि भाई साहब, ये जो आपको x दिख रहा है ना, इस x को फाइंड करके बताओ। और यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू गिवन है, जैसे कि यहाँ पर हमें गिवन है 35, ठीक है, और ये वाला एंगल गिवन है हमें 65 गिवन है। अब हमें कह रहा है कि भैया ये x फाइंड करो, और साथ में हमें ये बताया हुआ है कि जो ये AB है ये पैरेलल है CD के। अब हम लोग क्या करें, इस x को फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, और हम कहेंगे कि जो ये लाइन ड्रॉ की हुई है ना, ये हमारी लाइन पैरेलल होगी किसके, CD के भी और AB के भी। अब इसका नाम रख दो आप अपनी मर्जी से, कुछ भी, हम इसको बोल देते हैं F। हमने यहाँ पर क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। सोल्यूशन पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं ड्रॉ अ लाइन। हमने एक लाइन ड्रॉ की और इसका नाम हो गया हमारे पास EF। अब जब हमने ये लाइन ड्रॉ की तो हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो ये पैरेलल है, तो हम लोग बोलेंगे जो EF है, EF ये पैरेलल है CD के, ठीक है। और वैसे ही हमारा EF ये पैरेलल होगी किसके, AB के। हमने ऐसी लाइन ड्रॉ की जो कि CD के और AB के पैरेलल लाइन है, ठीक है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, अगर ये EF और ये CD दोनों पैरेलल हैं तो ये AD क्या हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई। AD क्या हो गई, हमारी ट्रांसवर्सल हो गई। अगर AD हमारी ट्रांसवर्सल हो गई तो ये वाला एंगल और हमारा ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है CDE, ये एंगल बराबर हो जाएगा किस एंगल के, ये हो जाएगा FED एंगल के। और ये दोनों ही कितने हो जाएंगे, 65 के हो जाएंगे, ठीक है। और रीजन भी तो देना पड़ेगा। रीजन में यहाँ लिख देते हैं अल्टरनेट, यहाँ जगह है नहीं, चलो यहाँ लिख देते हैं छोटा सा अल्टरनेट एंगल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही ये दोनों हुए हैं उसी तरीके से देखो, AB भी पैरेलल है ना EF के, तो ये वाला एंगल और ये वाला इतना, सिर्फ इतना एंगल क्या हो जाएगा, ये भी पैरेलल हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ABE, ये एंगल इक्वल्स टू एंगल हो जाएगा हमारे पास BEF। ये दोनों ही आपस में हो जाएंगे 35, और यहाँ पर रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर ये एंगल और इस एंगल को मिला देंगे, इस पूरे एंगल को मिला देंगे तो x बन जाएगा। तो यहाँ पर x कब आएगा, जब हम लोग एंगल BEF प्लस एंगल यहाँ पर बोल देते हैं FE, ये कर दिया D कर देंगे। तो देखो यहाँ पर BEF कितना है, 35 है, और FED ये कितना है, 65 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो यहाँ पर जो x हमें मिल गया वो क्या मिल गया, 100 मिल गया। हमें x ही तो फाइंड करना था और हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। अब सेकेंड पार्ट में आ जाओ। यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई साहब आपको फिर से इस बार ये x फाइंड करना है। अब इस x को हम लोग कैसे फाइंड करें, बहुत सिंपल है। फिर से हमने एक ऐसी यहाँ पर लाइन खींच दी। ये ऐसी लाइन हमने खींची है जो कि पैरेलल होगी इसके भी और इसके भी। इसका नाम हम रख देते हैं F, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन पे आते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन, इसका नाम रख दिया हमने OF है, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब इसको देखो ध्यान से,
यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, हम सिर्फ इस एंगल की बात करें इतने के, ठीक है, कितने एंगल की, इस एंगल को देखो और इस एंगल को देखो। अच्छा चलो ये भी यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि जो हमारे पास CD है ये पैरेलल हो जाएगी FO के। हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है जिससे जो लाइन इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है, एंड AB ऑल्सो पैरेलल FO, ठीक है। ये OF बोलो FO बोलो एक ही बात है, UFO मत बोलना बस। अब देखो ये दोनों पैरेलल हो गए, तो ध्यान से देखो ये वाली लाइन इसके अगर पैरेलल है तो ये हमारी क्या हो गई, ये ट्रांसवर्सल बन गई। ये क्या बन गई, हमारी ट्रांसवर्सल बन गई। अब ये हमारी ट्रांसवर्सल बन गई तो एक चीज़ हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पर x तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 25 होगा, ये 25 है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर ये हमारी ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हो गए, दोनों एंगल ये हमारे इंटीरियर एंगल हो गए। और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर चलो पहले लिख देंगे कि FO ये पैरेलल है किसके, CD के। सो एंड यहाँ कर दिया हमने OD क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई, OD इज अ ट्रांसवर्सल, ये हमारी ट्रांसवर्सल हो गई। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है CDO प्लस जो हमारे पास एंगल है FOD, ये दोनों ही एंगल का सम 180 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे क्या है, इंटीरियर अपोजिट एंगल है, ठीक है। इंटीरियर एंगल कर दिया, इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास CDO 25 है, यहाँ पर हमें अभी FOD कुछ पता नहीं है, FOD को FOD बोल देते हैं, 180 हो गया। एंगल FOD इक्वल्स टू 180 माइनस 25, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 100 कितना हो जाएगा यहाँ पर 45, ठीक है। कितना आ गया, सॉरी 155 ना कि 45, 60 70 80, हाँ 155 हो गया, क्लियर। तो 155 ये मिल गया हमें। अब इसी तरीके से हम लोग ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। तो ऐसे ही हम लोग बोल देंगे कि जनाब हमारे पास जो AB है ये पैरेलल है किसके, FO के, और जो हमारे पास ये BO है ये ट्रांसवर्सल हो गई, एंड BO इज अ ट्रांसवर्सल। अब ये हमारी ट्रांसवर्सल हो गई, तो इस वजह से हमारे पास जो एंगल है ABO ये एंगल प्लस एंगल FOB, इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। रीज़न दे दो, ये भी इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो ये हो गया हमारे पास 55 प्लस एंगल FOB इक्वल्स टू 180, तो एंगल FOB इक्वल्स टू 180 माइनस 55 इक्वल्स टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 हो गया, 70 80 125, ठीक है। 100 कितना आ गया हमारे पास, 25 आ गया, तो ये लिख दिया 125। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई, कोई दिक्कत। अब देखो ये हो गया 125, अब ये 125 है, 155 है, ये पूरा जो x होगा ना इसको ऐड कर दो तो हमें मिल जाएगा टोटल एंगल। तो यहाँ पर जो हमारा x होगा, x इक्वल्स टू क्या है, एंगल FOB प्लस एंगल FOD इक्वल्स टू 155 प्लस 125, तो यहाँ पर हो जाएगा 0782 280। तो ये हो गया हमारे पास x हमें कितना मिल गया, 280 मिल गया, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया, इसका सेकंड पार्ट समझ में आ गया। तो चलो अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इस बार ये जो अंदर की ओर x है ना ये फाइंड करो। फिर से वही काम करेंगे हम लोग, क्या, एक लाइन खींच देंगे। ये एक ऐसी लाइन होगी जो कि पैरेलल होगी इसके भी। तो सोल्यूशन पे आ जाओ। हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ अ लाइन। ये हो गया हमारे पास EF हो गया, ठीक है, EF हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, अब ये लाइन हमारी EF हो गई है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो EF है, हमने कह दिया जो EF है ये पैरेलल होगा CD के, और उसी तरीके से EF हमारा
पैरेलल हो जाएगा ए बी के। बस अब फिर से वही काम, भैया ये वाला एंगल ले लेते हैं। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे हमारे पास, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो एंगल हमने लिख दिया एफ ई और सी, ठीक है, प्लस एंगल यहाँ पर कर दिया ई सी डी, इन दोनों एंगल का सम हो गया 180। रीजन हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एफ ई सी, एफ एंगल एफ ई सी प्लस ये हो गया 124, ये हो गया 180। तो यहाँ पर एंगल एफ ई सी इक्वल्स टू हो गया 180 माइनस 124। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 556। हमें कितना मिल गया, 56 मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब जैसे हमने ये वाला निकाला है वैसे ये वाला निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी प्लस एंगल हो गया हमारे पास एफ ई ए हो गया, इन दोनों का सम हो जाएगा हमारे पास 180 और रीजन हो जाएगा इंटीरियर एंगल, ठीक है। बी ए डी हमें पता है 116 है, प्लस एंगल एफ ई ए कर देते हैं, एफ ई ए इक्वल्स टू 180 और फिर यहाँ पर हो गया एंगल एफ ई ए इक्वल्स टू 180 माइनस 116 कर दो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 116, यानी कि आ गया हमारे पास 64, 70, 80। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पर एंगल एफ ई ए मिल गया। देखो एफ ई ए को ऐड कर दो और यहाँ पर हम लोग कर देंगे एंगल एफ ई सी, इसको ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पर x मिल जाएगा। तो x इक्वल्स टू 56 प्लस कर दिया 64, तो हमें x क्या मिल गया, यहाँ मिल गया हमें 120। बस यही हमें फाइंड करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 कितना टफ लग रहा होगा ना, अब नहीं लगेगा, बट क्वेश्चन नंबर 10 आपको जरूर टफ लग रहा होगा, बट अभी हम आपको बता देंगे ना, तो ये भी आपको हलवा लगने लगेगा, आसान लगेगा। कैसे इसे सॉल्व करना है, देखो कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये जो x है ना, इस x को फाइंड करो। अब सोचो यहाँ पर कि ऐसा क्या कर दे कि यहाँ पर ये x हमें मिल जाए। सोचो, बस सिर्फ सोचो, दिमाग लगाओ। हम ना आपको सोचना भी सिखाएंगे, मैथ भी सॉल्व कराएंगे, बट उसको मैथ को क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उसके लिए सोचना भी सिखाएंगे। देखो ध्यान से, क्वेश्चन ने कहा ये ए बी ये पैरेलल है सी डी के, सी और यहाँ पर ये डी होना चाहिए शायद, हाँ ये डी है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है। इतनी बात समझ गए। अब ये एंगल हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ लाइन ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दी, इसी को आगे बढ़ा दिया। अच्छा अब समझना कि अगर इसको हम ध्यान से देखें, इस पॉइंट में कहीं लाइन टच कर रही है, इसको हम बोल देते हैं ए बी सी डी ई एफ बोल देते हैं, एफ बोल दिया हमने। अब देखो कि यहाँ पर जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ की तो ये एक ट्रायंगल बन गया। देखो ये ट्रायंगल बन गया, समझना ध्यान से, ये ट्रायंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल का एक एंगल हमें पता है, ये वाला एंगल हमको पता है। अगर कैसे भी करके हमने ये एंगल फाइंड कर लिया तो ये हमें मिल जाएगा। कहोगे कैसे भैया, ऐसे कैसे मिल जाएगा? देखो ये भी डी है, ये भी डी है, इसको सी बोल देते हैं, फिर ये गड़बड़ हो गया था। देखो ये जो सी डी है हमारी लाइन, ये पैरेलल है ए बी के, तो इसको हमने और आगे बढ़ा दिया तो ये डी एफ बन गया। तो डी एफ भी पैरेलल होगा इसके, डी एफ इसके पैरेलल होगा, तो ये बन गई हमारी ट्रांसवर्सल। अब ये हमारी ट्रांसवर्सल बन गई है तो ये वाला एंगल है ना, और ये वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल हमारे कैसे हो जाएंगे बताओ? ये दोनों ही एंगल बन जाएंगे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं ना। तो अब कैसे भी करके हमें ये फाइंड कर लेना है।
अगर ये फाइंड कर लिया तो ये हो जाएगा हमारा काम, है ना, समझा दिया, समझ में आ गया। अब बात आती है इसे कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको जरा ध्यान से देखो, इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे घुमा देते हैं और सब कुछ छुपा देते हैं, ऐसे ही है। अब इसको जरा देखोगे आप तो ये आप देख पा रहे हो कि ये एक हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल का एक एंगल हमें ये गिवन है और ये हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है। और ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल की यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो उसकी हेल्प से ये एंगल मिल जाएगा। आप कहोगे ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये क्या होता है, अभी बताते हैं। किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर जो एंगल होता है ना, वो बराबर होता है ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के सम से। जैसे कि ये दोनों हमारे क्या इंटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल। आप कहोगे ये एंगल, ये वाला एंगल भी तो एक्सटीरियर है, ये भी क्या हो सकता है, नहीं। इसके जो अपोजिट बन रहे होंगे ना, जैसे इसके अपोजिट ये हो गया, इसके अपोजिट ये हो गया, या फिर बोलो इस एंगल के जो एडजेसेंट एंगल होता है उसको नहीं लेते हैं, है ना, बगल वाला एंगल नहीं लेते हैं, उसको छोड़ के जो दो एंगल बचते हैं उन दोनों एंगल का सम बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल से। बस इसकी हेल्प से हम लोग ये फाइंड कर लेंगे और इसकी हेल्प से ये तो अपने आप आ जाएगा। बस हमें यही फाइंड करने में दिमाग लगाना है। तो चलो अब यहाँ पर आ जाते हैं, कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, ये समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ की थी। हमने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ की थी। सोल्यूशन यहाँ कर दिया, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन, ये हो गया हमारे पास, ये कर दिया हमने सी एफ, ठीक है, सी एफ बोल दिया, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, सी एफ हो गया, सी एफ बोलो या फिर डी एफ बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये सी एफ हो गया है तो हमने कहा कि देखो इन ट्रायंगल ई सी एफ, इसको हमने देखा इस ट्रायंगल में हम लोग यहाँ पे लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। तो इंटीरियर एंगल हो जाएगा हमारे पास सी एफ ई प्लस एंगल सी ई एफ, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल के बराबर, ई सी डी, एंगल ई सी डी के बराबर हो जाएगा। और रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। आपकी मर्जी आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। या फिर आप लिख दो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ये भी लिख दो, ये भी अच्छा लग रहा है सुनने में। यहाँ लिख देते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमारे पास है 130, तो ये आ गया हमारे पास 130, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ई हमें दिख रहा है, ये है हमारे पास 20। अब इधर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास सी एफ ई, ये हो गया एंगल सी एफ ई, ये हो जाएगा हमारे पास 130 माइनस 20 इक्वल्स टू हो गया 110, ये आ गया। तो एंगल सी एफ ई हमको क्या मिल गया, 110 मिल गया। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। ये हो गया हमारे पास सी एफ ई 110, समझ में आ गया, सिंपल है। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल सी एफ ई, ये एंगल बराबर हो जाएगा किसके, एंगल एक्स के। और यहाँ पर ये क्यों हो जाएंगे बराबर, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये हमारे पास x है और ये हमारे पास कितना था, 110 था, तो ये भी हो जाएगा हमारा 110। इतनी बात क्लियर समझ में आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है उसे देखो, कह रहा है भैया ए बी पैरेलल है पी क्यू के, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये जो x दिख रहा है ये भी फाइंड करना है और ये जो y दिख रहा है ये भी फाइंड, सॉरी ये x है ये y है, ये दोनों फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे सोचो, जरा दिमाग लगाओ। अगर हम इसको देख पा रहे हैं कि भैया ये ए बी और ये पी क्यू ये पैरेलल है, तो ये वाली जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल हो गई हमारी। अब ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई है तो ध्यान से समझो, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल की बात कर रहे हैं, ये पूरा एंगल कैसा हो जाएगा,
ये एंगल हो जाएंगे हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसा हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इस वजह से हमारा ये 75 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 75। 75 में 25 को हम लोग माइनस कर देंगे, 75 में 25 को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 50। तो y हमें मिल गया 50, मिल गया 50। अब हमें क्या करना है? देखो अब ध्यान से ये देखना है कि ये वाला एंगल है ना, और ये वाला एंगल बन रहा है पूरा एक स्ट्रेट लाइन में। किसमें बन रहा है? स्ट्रेट लाइन में बन रहा है। तो भैया स्ट्रेट लाइन में बन रहा है तो इन पूरे एंगल का सम 180 होता है। तो 180 माइनस 75 करेंगे तो 105 आ जाएगा। कितना आ गया? 105 आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों इस ट्रायंगल के अंदर बन रहा है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 105 प्लस 25 कर दोगे तो यहाँ पर 130 आएगा, और 130 में 180 माइनस 180 में 130 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 50। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। खत्म कहानी। यही तो हमें चाहिए था। y और x, x हमें कितना मिल गया? यहाँ पर x मिल गया। ओके ठीक है। कुछ क्या गड़बड़ है इसमें? नहीं नहीं, गड़बड़ तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये मिल गया हमें। यहाँ पर ना ये फिगर थोड़ा सा हमसे गलत बन गया। ये जो लाइन जा रही है वो इसके बीच से जा रही, यहाँ से जा रही ऐसे, ठीक है। अब ऐसे लाइन जा रही तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? ये वाला एंगल भी बीच में आ रहा है। तो देखो ये हो गया 70 और ये को ऐड करेंगे 70 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 20। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 95, 95 माइनस 108, तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा? 180, 85 मिल जाएगा। अब 85 ये हो गया, 25 ये हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 90, 110 और ये हो गया 70। ये हमें कितना मिल गया? 70 मिल गया। ऐसे ये क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा। समझ में आ गया? तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इसको ध्यान से देखते जाओगे ना तो सब कुछ समझ में आता जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया? हमने यहाँ पर ना देखा कि भाई साहब हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ लिखेंगे हमारे पास एंगल, इसका नाम दे देते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम तो भाई कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो इधर तो कुछ है ही नहीं। तो इसको हम क्या बोल दें? डी बोल दें, डी बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा डी, ई और ये हो गया बी। ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के। तो ये हो गया एंगल ई एफ क्यू, और ये दोनों ही हो जाएंगे 75 के, ठीक है। और रीजन क्या होगा? करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? तो देखो ये 75 हो गया हमारे पास पूरा। तो हमें पता है इतना एंगल हमें पता है। अगर पूरे में से इतना हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये y मिल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल हमारे पास है ई एफ क्यू। ये एंगल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एंगल ई एफ जी प्लस एंगल हो जाएगा जी एफ क्यू। अब यहाँ पर आ जाएगा ई एफ क्यू हो गया 75 इक्वल्स टू ई एफ जी हो गया 25 और ये हो गया हमारे पास y। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 50 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास y। हमको y क्या मिल गया? 50 मिल गया। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? तो y हमने कर दिया। अब हमें फाइंड क्या करना था? x। तो x फाइंड करना था। तो हमने क्या देखा कि भैया ये AB हमारी स्ट्रेट लाइन है। AB इज अ स्ट्रेट लाइन, ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई। अब ये हमारी स्ट्रेट लाइन है तो हमें पता है, ए बी को नहीं बोलेंगे, सॉरी हम लोग बोलेंगे डी एफ बोल देते हैं। इससे कोई लेना देना नहीं, इससे लेना, क्योंकि हमें ये वाला एंगल चाहिए ना। तो हम लोग बोलेंगे डी एफ, ये हो जाएगा हमारा डी एफ, ठीक है। डी एफ हमारी स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें जो एंगल बन रहा है डी, ये हो गया ई बी, ये एंगल प्लस देखना ध्यान से, इसमें ये वाला भी एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल हुआ हमारा। अब आ रहा है ये वाला एंगल, तो ये हो गया बी ई एफ, ये हो गया एंगल बी ई
एफ, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना। यहाँ पर लिख देते हैं, वैसे तो यहाँ लिखा है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ फिर से लिख देते हैं। अब देखो डी ई बी 75 है, प्लस बी ई एफ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये वाला हो जाएगा 20 प्लस ये वाला एंगल, है ना। क्या होगा 20 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला एंगल। ये एंगल कितना बनेगा, ये बनेगा जी ई एफ। तो यहाँ लिख देंगे 20 प्लस एंगल जी ई एफ इक्वल्स टू हो गया 180। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई, कोई डाउट तो है नहीं। तो एंगल यहाँ पर हो गया जी ई एफ इक्वल्स टू हो गया 180, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 95, ये हो गया 95। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 85। तो हमें एंगल जी ई एफ मिल गया है 85। ये बात क्लियर समझ में आ गया, ये हमें मिल गया 85, ये 85 मिल गया है, ये हमें 25 पता ही है, तो ये अब निकाल लोगे ना ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये हो जाएगा ई जी एफ, ये हमने ट्रायंगल ले लिया, ई जी एफ ट्रायंगल लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास, ये एंगल हो गया हमारे पास एफ, ये हो गया ई, ये हो गया जी, ये एंगल प्लस एंगल हो गया एफ ई जी, ये हो गया ई जी एफ, ये हो गया प्लस एंगल हो जाएगा हमारे पास ई एफ, ये हो गया जी। इन तीनों एंगल का सम 1 हो जाएगा, सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास कितना, जी ई एफ हमें पता है क्या, जी ई एफ, ई जी ई एफ ये हमें पता है 85, ओके। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ई एफ जी हमें पता है 25 है। हमें यहाँ पर ई जी एफ फाइंड करना है, जो कि हो गया हमारा एक्स इक्वल्स टू हो गया 180। इतनी बात क्लियर है। तो ये हो गया x इक्वल्स टू 180। देखो 85 और 25 90 और 110 आ जाएगा, माइनस 110 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 70। x हमें क्या मिल गया, 70 मिल गया। हमें x फाइंड करना था और y फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। और आई होप आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कहीं भी कोई भी डाउट है कमेंट करके आप जरूर बता देना। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12, ओके, क्वेश्चन 12 कहाँ गया है, यहाँ है। क्वेश्चन 12 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करो। ये x हो गया, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अब इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सोचो थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाते हैं। ऐसा क्या कर दे कि ये हमें मिल जाए। अगर सबसे पहले देखते हैं क्या पैरेलल, भैया ए बी ये हो गया, पैरेलल है सी डी के, ये सी डी के पैरेलल है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें ये मिल जाए, ये एंगल मिल जाए, तो इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट ये एंगल हो जाएगा। और फिर ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अब देखो ये वाली लाइन और ये इस वाली लाइन के ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो AC ट्रांसवर्सल होगी। अब AC ट्रांसवर्सल होगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। और इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं सोल्यूशन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ए बी पैरेलल सी डी, ये कर दिया। ए बी पैरेलल है सी डी के, ये दोनों पैरेलल हो गए, ए बी पैरेलल हो गए ये सी डी के। तो हम लोग बोलेंगे कि भैया ए सी ट्रांसवर्सल है एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। ये हमारी ट्रांसवर्सल हो गई। अब ये हमारी ट्रांसवर्सल हो गई तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो एंगल है हम लोग बोलेंगे एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल प्लस एंगल हो गया हमारे पास डी सी ए, इन दोनों एंगल का सम हो गया हमारे पास 180 हो गया, ठीक है। बी ए सी हो गया 75 प्लस एंगल डी सी ए,
इक्वल्स टू हो गया 180। एंगल DCA इक्वल्स टू हो गया 180 माइनस 75, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 105 हो गया। एंगल DCA 105 हो गया। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? कहीं कोई डाउट तो नहीं ना? तो चलो अब क्या करना है यहाँ पर, अब यहाँ पर 105 हमें मिल गया, ये एंगल मिल गया, तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये एंगल हो गया 105 हो गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए, ठीक है, CD बोलो या फिर DAC बोलो, एक ही बात है, ACD एंगल बराबर हो जाएगा एंगल FCE के। और दोनों ही कैसे हैं हमारे पास, दोनों ही वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। यहां पर हमारा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल CEF जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमारा हो जाएगा एंगल, यहाँ बोल दिया FCE ये, प्लस एंगल हो गया हमारे पास CEF ये, प्लस एंगल हो गया हमारे पास E हो गया है FE हो गया, F बचा है ना F, तो ये कर दिया CFE कर दिया, इक्वल टू कर दिया 180, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया FCE 105, और यहाँ पर हो गया हमारे पास E वाला X है, और ये वाला एंगल है हमारे पास 30 इक्वल्स टू 180। अच्छा, यहाँ पर ना हमें रीजन भी लिखना होगा, रीजन हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल यहाँ पर हो गया सम, ये हो गया प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 30 और 5, x इक्वल्स टू हो गया 180, माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 30 और ये हो गया 135, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 45। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? तो हमें x मिल गया है 45, हमें x ही तो फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आ गया। कहीं भी कोई भी डाउट है ना तो कमेंट करके जरूर बता दो। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है भाई साहब, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड करना, और x भाई साहब हमारे यहाँ छुपे बैठे हैं। अब ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम लोग देखेंगे कि AB जो लाइन है, AB पैरेलल है CD के। अच्छा भाई, ये दोनों पैरेलल हो गए हैं, तो ये हमें फाइंड करना है। तो देखो ये हमारे पास 85 हो गया, इससे हम लोग 85 कर देंगे। ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम होगा, देखो ये हमारे इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा, ये 95 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी 95 हो जाएगा। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो एक स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, ये 105 है तो सॉरी 115 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 55 हो जाएगा, सॉरी 65 हो जाएगा, 65 ये हो गया, ये हमारे पास 95 हो गया, तो ये एंगल नहीं बन जाएगा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से बन जाएगा ना। कितना सिंपल इजी है, ऐसे हमें फाइंड करना पड़ेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? तो चलो अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई साहब जो 85 एंगल है इसका नाम क्या रखोगे, नाम क्या कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन 13 में? हाँ, इसका नाम E है, हाँ ये रखा था। तो PEF एंगल, P हो गया, ये हो गया, E हो गया, F हो गया। ये PEF जो एंगल है, ये एंगल बराबर हो जाएगा B, एंगल B, और ये हो जाएगा BE, और यहाँ पर इसको क्या बोल देते हैं, चलो Q बोल देते हैं, BEQ ऐसे ले जाते हैं ऐसे, ये हो गया Q के। ये दोनों हो जाएंगे 85। अब रीजन क्या होगा, रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, ये हो जाएगा हमारे पास एंगल। गॉट इट? अब ये 85 आ गया, अब ये 85 है और ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। कैसे, सॉरी इक्वल नहीं, इन दोनों एंगल का सम हो जाएगा 180। बट इससे पहले हमें एक लाइन लिखनी चाहिए थी, जो कि था AB पैरेलल CD और एंड PQ इज अ
ट्रांसवर्सल। ये बात क्लियर समझ में आ गई? कहीं कोई डाउट तो नहीं ना? तो चलो अब हमें क्या करना होगा कि भाई साहब हमारे पास ये एंगल है, ये एंगल है, इन दोनों एंगल को ले लेते हैं। यहाँ पर एंगल हो गया बी ई और यहाँ पर हो गया हमारे पास क्यू, इस एंगल को ले लिया, प्लस हमने कर दिया यहाँ पर डी और ये हो गया, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ई है ना शायद इसे, ये है जी है, डी जी और यहाँ कर दिया हमने ए। ये दोनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। रीजन क्या होगा? रीजन हो जाएगा हमारा इंटीरियर एंगल। अब देखो यहाँ पर हो गया बी ई क्यू हो गया हमारे पास 85, ठीक है, प्लस डी जी ई ये हो गया हमारे पास 95 कहाँ से आया? अच्छा अभी आया ही नहीं है, तो यहाँ पर डी जी ई लिखा इक्वल्स टू हो गया 180। यहाँ पर हो गया एंगल डी जी ई इक्वल्स टू हो गया 180 माइनस 85 कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, एंगल डी जी ई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 95। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गया। अब देखो ये 95 आ गया हमारा। अब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे एंगल डी जी ई इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल हमारा किसका, क्यू जी और यहाँ पर हो गया एच। ये दोनों ही 95 हो जाएंगे। और रीजन क्या हो जाएगा, रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? बहुत सिंपल है। अब हमें क्या करना होगा, डी जी ई ओके डी जी ई नहीं होना चाहिए, डी जी ई, अच्छा हाँ ठीक है। ये है हमारे पास 95, ठीक है, तो ये भी हमारा 95 हो गया, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल भी 95 हो गया ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रायंगल ले लेंगे, ये पूरा ट्रायंगल। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल क्यू जी एच। ध्यान से देखो इसे, क्यू जी एच लेने से पहले हमें एक काम और करना पड़ेगा। हमें ये क्या करना पड़ेगा कि भैया यहाँ पर ये वाला एंगल भी तो फाइंड करना पड़ेगा, ये वाला एंगल, ये भी तो लिख के दिखाना पड़ेगा ये कैसे आया। तो चलो इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि भैया DC हमारी स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में ये दो जो एंगल बन रहे हैं, इन दोनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे DC इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हमारे पास जो एंगल बन रहा है QHC प्लस एंगल QHG, इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। क्यों? क्योंकि DC हमारी स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर हो गया 115 प्लस एंगल QHG इक्वल्स टू हो गया 180, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया एंगल हमारे पास QHG इक्वल्स टू 180 माइनस 115 हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया QHG, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 65, ठीक है। ये 65 हमें मिल गया। अब देखो ये वाला एंगल 65 मिल चुका है, ये हमें 95 मिल चुका है। अब इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो चलो अब यहाँ पर लिखते हैं इन ट्रायंगल QG और ये हो गया H। इस ट्रायंगल में लिखा हमने क्या लिखा कि यहाँ पर जो एंगल है हमारे पास, एंगल Q की जगह पे डायरेक्ट x लिख दिया, प्लस हमने कर दिया यहाँ पर एंगल QG और ये हो गया H प्लस एंगल ये हो गया QHG कर दिया। इन तीनों का सम हो गया हमारा 180 डिग्री, ठीक है। रीजन हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ आगे जरूर लिख लेना। अब देखो यहाँ पर x है, अब डायरेक्ट देखो 180 लिखा, प्लस ये कितना था 95, ये कितना था 65, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 160 माइनस का 160 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x कितना मिल जाएगा, यहाँ पर हमें x मिल जाएगा 20, कितना मिल गया हमें 20 मिल गया। हमें यही तो फाइंड करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर।
आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया। थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, बट आप कोशिश करना कि और कोई तरीके से अगर छोटा हो सकता है तो आप उससे छोटा भी कर सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14, ए बी पैरेलल सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड। क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी। कैसे फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में? देखो ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। तो चलो सबसे पहले यही लिख देते हैं, सोल्यूशन पे आ जाओ। ए बी पैरेलल हो गया है सी डी के। अब देखो ध्यान से, अगर ए बी पैरेलल है सी डी के तो भैया ए डी और बी सी दोनों ही ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो हम लोग लिख सकते हैं सो ए बी ए डी एंड यहाँ पर हो गया हमारे पास बी सी आर ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल होगी। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर ये 75 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल। ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा क्योंकि ये भी हमारा अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ए डी, यहाँ पर हो गया बी ए डी, ये एंगल इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा बी ए डी सी, एंगल हो गया ए डी सी, ये दोनों ही हो जाएंगे 75 के। रीजन क्या होगा? रीजन होगा अल्टरनेट एंगल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो इसको और इसको देखो, ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा। एंगल हम यहाँ लिखेंगे डी सी और ओ, ठीक है। डी सी ओ लिखो या फिर डी सी ए लिखो, क्या है ये बी है, डी सी बी लिखो, एक ही बात है, ठीक है। हमने डी सी ओ लिख दिया जो कि है 35। अगर ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा तो यहाँ लिख देंगे एंगल सीधा एक्स लिख दिया, इसकी जगह पे एक्स लिख दिया, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 35। रीजन क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल। गॉट इट। अब ध्यान से देखो, ये 35 है और ये 75, मतलब एक्स और जेड मिल गया, बचा वाई। अब इसको देखो, ये हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का हम लोग क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो हमें ये भी मिल जाएगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ, यहाँ पर हो जाएगा एंगल एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 75 इक्वल्स टू हो जाएगा 180। रीजन क्या है? रीजन हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल यहाँ पर हो जाएगा सम, ये हो गया प्रॉपर्टी। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर एक्स एस 35, तो यहाँ पर हो गया 35 प्लस वाई प्लस 75 इक्वल्स टू 180। देखो यहाँ पर y इक्वल्स टू हो गया 180। अब देखो 75, 80 और 90, 100 और 110, यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास? 110 आ गया। तो यहाँ पर कर दिया ना 110। तो y हमें कितना मिल गया? 70 मिल गया। तो यहाँ पर हो गया y 70 हमारा, ठीक है। और x हो गया हमारे पास 35 और z हो गया हमारे पास 70। यही हमें फाइंड करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर, है ना। शायद एक सेकंड, लेट मी चेक। ओके, ये 75 होगा यार, ये 75 है तो ये भी 75 है, तो ये 75 है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो y 70, x 35, z 75, क्लियर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अब क्वेश्चन 15 में आ जाओ। ये कह रहा है ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। प्रूव डेट बी ए ई, बी कहाँ है? बी ए ई, ये वाला एंगल, इस एंगल में माइनस कर देंगे ई सी डी, ये एंगल माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ए ई सी मिलेगा, ए ई सी। यानी कि अगर इस एंगल में ये एंगल माइनस कर देंगे तो बराबर आ जाएगा इस वाले एंगल के। ये हमें करना है। अब इसके लिए क्या करो, कुछ मत करो, हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ तक हमने इसको बढ़ा दिया, ठीक है। तो देखो अभी ए बी पैरेलल था सी डी के, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये पूरी लाइन, इसका नाम हम यहाँ पर एफ लिख देते हैं, ये पूरी लाइन पैरेलल हो जाएगी इसके। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ लिखा हमने ए बी जो है ये पैरेलल है किसके? ए बी पैरेलल है, चलो ए बी बोल दिया, चलो ए बी लिखो या ए एफ लिखो, एक ही बात है, पैरेलल है सी डी के। क्लियर इतनी बात। अब ध्यान से देखो, क्या हमें ध्यान से देखना, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल कैसा हो जाएगा, इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। देखो क्योंकि ये FC क्या बन गई हमारी, ट्रांसवर्सल बन गई, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे एंगल ECD, ठीक है, ECD इक्वल हो जाएगा एंगल हमारे पास EFA। EFA लिखो या फिर AFE लिखो, एक ही बात है, EFA दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। और ये हो गया हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये बात क्लियर समझ में आ गया, सिंपल है। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखना है कि अगर इस ट्रायंगल को हम लोग देखें तो इस ट्रायंगल में हम लोग एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि ये एक एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल की हम लोग अगर इसमें प्रॉपर्टी लगा दें इस ट्रायंगल में, तो वो होती है कि इंटीरियर एंगल के जो सम होता है वो बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल के, होता है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं इन ट्रायंगल AEF, इसमें हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब जो हमारे पास एंगल है AEF, ये एंगल प्लस एंगल यहाँ पर हो जाएगा AFE, ये एंगल दोनों ही इक्वल हो जाएंगे एक्सटीरियर एंगल के EAB के, एंगल EAB के, ठीक है। और रीजन क्या होगा, रीजन यहाँ पे लिख दो, ये हो जाएगा हमारे पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इसको हम लोग बोल देते हैं ये हमारी पहली इक्वेशन है और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। हम लोग क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन की वैल्यू उठाएंगे, दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल EFA from equation फर्स्ट टू इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एंगल BAE इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास एंगल AEC प्लस हो जाएगा एंगल ECD। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास एंगल BAE यहाँ पर आ गया। अब इसको उठाएंगे इस तरफ ले आएंगे तो एंगल ECD बराबर हो जाएगा एंगल AEC के। बस हमें यही प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया। देखो यहाँ पर यही प्रूफ करना था ना, हमने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 15 भी कर लिया।